हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मनोज त्रिपाठी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियों? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, राष्ट्र पार्क एवं उनकी स्थिति। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्र पार्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हमको याद ही रखने होते हैं। यहाँ से आपके पेपर में यानी कि आज की वीडियो से एक क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है। क्या पूछता है कि ये राष्ट्र पार्क कहाँ पर है या किस प्रदेश में कौन सा राष्ट्र पार्क है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाइज हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्र पार्कों की स्थिति देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ से चलते हैं। किससे चलते हैं? आ से चलते हैं। तो यहां पर नाम आता है किसका? आंध्र प्रदेश का। किसका नाम आता, सॉरी, यहां पर नाम आता है सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है? ये यूनियन टेरिटरी है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे अधिक यहाँ पर नेशनल पार्क हैं यूनियन टेरिटरी वाइज, यानी कि सबसे अधिक नेशनल पार्क रखने वाला ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जो बटन नाम के नेशनल पार्क है वो मिलेंगे, चाहे वो कौन सा हो, चाहे वो आपका उत्तरी बटन हो यानी कि नॉर्थ बटन हो, नॉर्थ बटन ही ध्यान रखिएगा, नॉर्थ बटन हो, ठीक है, नॉर्थ बटन, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन एनपी लगाएंगे तो नेशनल पार्क समझ लीजिएगा। फिर आपका क्या होगा? साउथ बटन, नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, साउथ बटन नेशनल पार्क। फिर क्या होगा? फिर आपका होगा मिडिल बटन, मिडिल बटन यानी कि मध्य बटन, मिडिल बटन, मिडिल बटन नेशनल पार्क। फिर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आता है सैडल पीक, सैडल पीक नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा, सैडल पीक क्या है? सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसके बारे में आप यहां से पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी है ना, ए एंड एन की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है रानी झांसी, इसके बाद आता है रानी झांसी। ये जो रानी झांसी है ये समुद्री राष्ट्रीय पार्क है। क्या है? समुद्री राष्ट्रीय पार्क है रानी झांसी मैरिन, इसको हम लोग बोलते हैं समुद्री, मैरिन को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समुद्री, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? समुद्री मैरिन नेशनल पार्क है। इसके बाद है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। फिर आता है माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? माउंट हैरियट नेशनल पार्क ये भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खाड़ी पड़ती है, कैंपबेल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी पड़ती है? कैंपबेल की खाड़ी। तो ध्यान रखिएगा, कैंपबेल की खाड़ी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? कैंपबेल की खाड़ी नेशनल पार्क ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्या हो जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नेशनल पार्क हो जाते हैं। बटन नाम के नेशनल पार्क, सैडल पीक, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट और कैंपबेल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर एक नोट लिखने वाला है, यहाँ पर एक नोट लिखने वाला है, ध्यान दीजिएगा। नोट, नोट में आपको याद रखना है कि भारत का पहला, भारत का प्रथम यानी कि फर्स्ट समुद्री राष्ट्रीय पार्क, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क। अभी आपने यहाँ पर देखा दो नाम आए थे कि नहीं? दो नाम आए थे, एक नाम था रानी झांसी और एक नाम था महात्मा गांधी। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क, इसको आप इंग्लिश में मैरीन नेशनल पार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैरीन नेशनल पार्क। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क ये कौन सा है? ये है बेटा कच्छ की खाड़ी। क्या है? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी मैरीन नेशनल पार्क ये भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क हो जाता है। कहाँ पर है ये तो आप जानते हैं। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी मैरीन नेशनल पार्क ये है आपका कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, एक जगह पड़ती है कच्छ का रण, एक जगह पड़ती है कच्छ का रण, वो किसके लिए फेमस है? जंगली गधों के लिए फेमस है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, जंगली गधों का घर किसे कहेंगे, यानी कि होम ऑफ द वाइल्ड एसेस किसे कहेंगे? जंगली गधों का घर किसे कहेंगे? तो जंगली गधों का घर कहा जाता है किसको? जंगली गधों का घर कहा जाता है कच्छ के रण को। कच्छ का रण है ना,
या कभी कभी आप कच्छ की खाड़ी भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कच्छ का रण, और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यानी कि एशियाई सिंहों का घर भी है गुजरात में और जंगली गधों का घर भी है गुजरात में। इसके बाद याद रखिएगा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रदेश में। इसके बाद आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि आपको मिलेगा अब नेक्स्ट प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। एक कौन सा है? एक है आपका मॉलिंग। क्या नाम है? मॉलिंग नेशनल पार्क, ठीक है ना, मॉलिंग नेशनल पार्क। और दूसरा क्या है? नामदफा। जितनी दफा देखूं तुम्हें, है ना, नामदफा नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ हो जाता है? नामदफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखें तो आता है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट कौन आएगा? आंध्र प्रदेश आएगा। और आंध्र प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क आपको मिलने वाला है? आंध्र प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क मिलने वाला है? आंध्र प्रदेश में आपको नेशनल पार्क मिलेगा पापीकोंडा। कौन सा नेशनल पार्क मिलेगा? पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क, ठीक है ना, पापीकोंडा नेशनल पार्क। ये जो कोंडा वर्ड है ये कैसा शब्द है? ये तेलुगु शब्द है। ये कौन सा शब्द है? तेलुगु वर्ड है, तेलुगु शब्द है, ठीक है ना। और तेलुगु भाषा कहाँ बोलेंगे? तेलुगु भाषा बोलेंगे कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, या फिर आप बोलेंगे इससे जो अलग हुआ राज्य जिसको हम लोग तेलंगाना बोलते हैं वहां पर। पहले आंध्र प्रदेश में ही हुआ करता था, लेकिन जब से अलग हो गया, एक राज्य बन गया नया तेलंगाना, वहां पर भी आप देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपको ऑप्शंस देखकर एलिमिनेट करना होगा। यदि तेलंगाना ऑप्शन में है, इनके लिए जो मैं बोलने वाला हूं, बताने वाला हूं, तो आप तेलंगाना आंसर करिएगा। यदि तेलंगाना आंसर ऑप्शन में नहीं है तो आप आंध्र प्रदेश ऑप्शन में करिएगा, क्योंकि पहले तो आंध्र प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था ना तेलंगाना, अब अलग हुआ है। तो तेलंगाना में आपको कौन से मिलेंगे? तेलंगाना में आपको मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक मिलेगा महावीर वनस्थली नेशनल पार्क। क्या मिलेगा? महावीर वनस्थली नेशनल पार्क। और दूसरा याद रखिएगा, दूसरा है काशु ब्रह्मानंद रेड्डी। क्या नाम मिलेगा? काशु ब्रह्मानंद रेड्डी। काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क याद रहेगा, काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। यदि आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है और तेलंगाना भी ऑप्शन में है और ये दो आपको नेशनल पार्क दे रहा है तो तेलंगाना करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो एग्जामिनर है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही सीधे डिक्टो क्वेश्चन कॉपी कर लेता है। तो मान लीजिए कि वहां पर तेलंगाना यदि नहीं है ऑप्शन में और आंध्र प्रदेश ऑप्शन में, तो लगाइएगा, क्योंकि हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना होता है। तेलंगाना भी तो अलग होकर किससे बना है? आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर नया राज्य बना है। तो ये हो जाता है अरुणाचल के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद फिर कौन सा आज से आएगा? फिर आएगा असम। फिर कौन सा आएगा? असम आएगा। आइए असम को देख लेते हैं हम लोग। असम, तुम्हारे पास तो ढेर सारे क्या है नेशनल पार्क हैं, और अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। तो काजीरंगा अभी आपको बताया, फिर मानस। काजीरंगा और मानस दो असम में स्थित क्या हैं? दो असम में स्थित यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज या नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी होकर जाएगी। और दूसरा क्या है? दूसरा है मानस नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा है? मानस नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद असम में आपको मिलेगा ओरंग नेशनल पार्क। कौन सा मिलेगा? ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क। फिर आपको कौन सा मिलेगा? ना तेरी ना मेरी, ये किसकी है? ये नामेरी है ना, नामेरी नेशनल पार्क। फिर कौन सा मिलेगा? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो लेटेस्ट नेशनल पार्क बनाया गया है उसका नाम है देहिंग पटकाई। क्या नाम है? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो कि हाथियों के संरक्षण के लिए फेमस है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। और एक तो भूलिएगा नहीं, सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछ ले आपसे, सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछ ले तो देखिए, सबसे छोटा नेशनल पार्क तो साउथ बटन है, लेकिन आपसे सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व पूछ ले तो कौन सा होता है? यह डिब्रू सैखोवा है। इसको ध्यान रखिएगा, डिब्रू सैखोवा भारत में स्थित सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, डिब्रू सैखोवा। तो ये कहाँ के हो जाते हैं? असम के हो जाते हैं। ये कहाँ के हो जाते हैं? असम के हो जाते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए हैं, यानी ए नाम वाले खत्म। अब आता है अपना प्यारा प्रदेश के बगल वाला प्रदेश बिहार। कौन सा आता है? बिहार आता है। आइए बिहार को भी निपटाया जाए।
बिहार में ज़्यादा नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे दो राज्य हैं जहां पर मानव नाम का जीव है और कोई जीव यहां पर मिलेगा नहीं जिससे कि संरक्षण प्रदान करने की कोई बात ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क को हम लोग टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। ये किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए फेमस है और जंगली कुत्तों के लिए फेमस है। किसके लिए एक फेमस है? जंगली कुत्तों के लिए फेमस है। बी फॉर बिहार हो गया। फिर कौन आएगा? बी से कोई और है क्या स्टेट का नाम? देखो आप बताते चलो, स्टेट के नाम अल्फाबेटिकली हम लोग देख रहे हैं और वहां पर स्थित हम लोग नेशनल पार्क भी देख रहे हैं। तो बिहार के बाद आई होप कि बी से कोई और अदर स्टेट नहीं है। फिर हम लोग को चलना पड़ेगा छत्तीसगढ़। फिर हम लोग को चलना पड़ेगा कहाँ पर? छत्तीसगढ़ चलना पड़ेगा। चलिए, घूमने का काम है हम लोग का, अच्छे से घूमेंगे तभी तो नेचर को समझेंगे। छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको मिलता है कौन? छत्तीसगढ़ में आपको मिलता है इंद्रावती नेशनल पार्क। कौन सा मिलता है? इंद्रावती नेशनल पार्क मिलता है। और जब आप भारत में रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, जब आप भारत में रिवर सिस्टम पढ़ते हैं और प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ते हैं यानी कि पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों में आप पढ़ते हैं गोदावरी, जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीप भारत की यानी कि हम कह सकते हैं साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है। उसकी सहायक नदी का नाम है इंद्रावती। उसकी एक सहायक नदी है इंद्रावती। और इंद्रावती बहती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो आई होप कि आप यहाँ से उसको रिलेट करके याद रखोगे कि जो इंद्रावती है ये क्या है? गोदावरी की सहायक नदी है। ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी है। और ये बहती कहाँ पर है? ये बहती है छत्तीसगढ़ में। तो इंद्रावती नेशनल पार्क ये हो जाएगा कहाँ पर? ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। इसके बाद आता है दूसरा कांगेर घाटी। दूसरा नेशनल पार्क यहाँ पर कौन सा आता है? कांगेर घाटी। बेटा वैसे नॉर्मल भी पूछ सकता है कि कांगेर घाटी की लोकेशन कहाँ पर है। कांगेर घाटी की लोकेशन कहाँ पर है? तो आपको बताना होगा कि ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अब देखिए छत्तीसगढ़ अलग हुआ किससे? मध्य प्रदेश से। किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से अलग हुआ। मध्य प्रदेश में एक पार्क है जिसका नाम है संजय नेशनल पार्क। क्या नाम है? संजय नेशनल पार्क। कभी ये जब अकेला मध्य प्रदेश था तो केवल मध्य प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो ये दोनों ही राज्य में स्थित होने लगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हाँ एक और है, एक और है। कौन सा नेशनल पार्क? संजय नेशनल पार्क। बेटा ध्यान रखिए, गांधी मत लगाइए, गांधी वाला अलग है। संजय नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा? संजय नेशनल पार्क मिलता है आपको एमपी और छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ ने कहा कि हमें एमपी वाले का नाम नहीं रखना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, तो संजय नेशनल पार्क का नाम उन्होंने बदलकर क्या कर दिया? गुरु घासीदास कर दिया। क्या कर दिया? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और बेटा इसको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अभी अभी का मतलब लेटेस्ट हुआ है ना। अभी अभी गुरु घासीदास नेशनल पार्क को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। भारत का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व यानी कि भारत का नवीनतम बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये किसका नाम है? जो संजय नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित था उसका नाम बदलकर गुरु घासीदास नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो ये हो जाते हैं छत्तीसगढ़ के। ये कहाँ के हो जाते हैं? छत्तीसगढ़ के। अब क्या सी से कोई और अदर स्टेट है? देखो जल्दी से, क्या कोई सी से कोई अदर स्टेट है? नहीं है ना, छत्तीसगढ़ के अलावा कोई अदर स्टेट नहीं है। फिर हम लोग चलते हैं कहाँ पर? फिर हम लोग चलते हैं डी। डी से कोई नहीं है, ई से कोई नहीं है, एफ से कोई नहीं है। फिर पहुंचते हैं कहाँ पर? जी से। कहाँ पहुंचते हैं? जी से। और हम पहुंचेंगे गोवा वाले बीच पर, है ना, गोवा वाले बीच पर पहुंचेंगे। और गोवा वाले बीच पर भी आपको क्या होगा? गोवा पर भी एक मिल जाएगा आपको एक नेशनल पार्क, और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मुल्लम। क्या नाम है? मुल्लम नेशनल पार्क। मुल्लम नेशनल पार्क। तो मुल्लम नेशनल पार्क कहाँ पर है? गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। मुल्लम नेशनल पार्क कहाँ पर है? गोवा में है। इसके बाद हम लोग जी के बाद एच पर आएंगे। एच का मतलब हुआ हरियाणा। एच का मतलब क्या हुआ? हरियाणा। ठीक है, हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? हरियाणा पहुँचेंगे। हरियाणा। हरियाणा में आपके दो फेमस नेशनल पार्क हैं। एक का नाम है सुल्तानपुर और एक का नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग यूपी के हैं तो यूपी में एक जिला है सुल्तानपुर, लेकिन यूपी में आप नेशनल पार्क केवल एक ही ध्यान रखेंगे, कौन सा? दुधवा।
सुल्तानपुर के बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा है कालेश्वर। दूसरा कौन सा है? कालेश्वर नेशनल पार्क है। और आपको याद होगा कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क को वेटलैंड रिजर्व भी घोषित किया गया, वेटलैंड रिजर्व भी इसको बनाया गया है। ठीक है। हरियाणा के बाद फिर किसका नाम आता है? एच से, और नाम बताइए। तो एच से नाम आता है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश वादियों का देश, वादियों का प्रदेश हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपको कौन कौन मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश में नाम आता है पिन वैली का, बहुत इंपॉर्टेंट, पिन वैली। यदि आपसे नेशनल पार्क ना पूछे, केवल इतना ही पूछ ले कि पिन वैली की लोकेशन कहाँ पर है, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली नेशनल पार्क। फिर कौन सा है? फिर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसको भी यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर रखा है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को। हिमाचल प्रदेश हो गया। अब एच से क्या बचा? कुछ बचा? अब एच से कुछ बचा तो बताइए। हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। इसके बाद हम लोग फिर कहाँ पर आएंगे? GHI, आई से कुछ नहीं है। अब हम लोग आएंगे कहाँ पर? हम लोग आएंगे झारखंड में। कहाँ पर आएंगे? जे से आएंगे झारखंड में। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखना है। एक है पलामू, और ये पलामू का नाम और भी आएगा जब हम लोग जब हम लोग एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात करेंगे, हाथी परियोजना की बात करेंगे, क्योंकि हाथी परियोजना की जो शुरुआत होती है यहीं से तो होती है, पलामू से, है ना, झारखंड का पलामू। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है यहाँ पर बेतला। दूसरा कौन सा है? दूसरा है यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क। तो ये हो जाता है आपका कहाँ पर? ये हो जाता है झारखंड में। इसके बाद झा से झारखंड, इसके बाद J&K और लिख लीजिए। J&K की बात कर लें, झारखंड के बाद हम लोग का J&K भी आएगा। और J&K में कौन कौन सा होगा? एक आपको याद रखना है दाचीगाम या दाचीग्राम, ठीक है, जो कि हांगुल के लिए, कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। और जो कश्मीरी स्टैग है ये J&K का क्या हुआ करता है? J&K का राजकीय पशु हुआ करता है ना, राजकीय पशु, जो कि दाचीग्राम में संरक्षण प्रदान किया गया है। और कश्मीरी स्टैग को या हांगुल को हम लोग IUCN की रेड डाटा लिस्ट में भी रखते हैं। J&K में दूसरा कौन सा है? दूसरा है सलीम अली। दूसरा कौन सा है? सलीम अली नेशनल पार्क है। दूसरा कौन सा है? सलीम अली नेशनल पार्क है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और सलीम अली का नाम तो बहुत ज़्यादा फेमस है, किसके लिए? इनको वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, J&K हो गया, यानी कि J से हो गया। J के बाद GHIJK, और K से आपको देखने को मिलेगा कौन? कर्नाटका। K से देखने को मिलेगा आपको कौन? कर्नाटका। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि बांदीपुर, जैसे कि कौन? बांदीपुर नेशनल पार्क। अभी आपने याद किया होगा, अभी हम लोगों ने कहा था कि तितलियों के लिए फेमस है कौन सा? बन्नेर घट्टा, बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क। ये हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक में एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं कुद्रेमुख। और कुद्रेमुख का नाम तब भी आता है जब हम लोग बात करते हैं आयरन ओर के क्षेत्रों की, यानी कि लौह अयस्क के खनन क्षेत्रों की बात करते हैं। तो कुद्रेमुख जो जगह है वो किसके लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए फेमस है। तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क आ गया। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद कौन आएगा? कर्नाटक में और पड़ेगा एक नागरहोल। कर्नाटक में कौन पड़ेगा? नागरहोल, जो कि एक नाम और से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं राजीव गांधी। क्या बोलते हैं? राजीव गांधी बोलते हैं। तो राजीव गांधी या नागरहोल जो है नेशनल पार्क, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में फेमस नेशनल पार्क अंशी दांदेली। कौन सा नेशनल पार्क? अंशी दांदेली, आंसी दांदेली नेशनल पार्क हो जाएगा। ये आपका कर्नाटक वाला हो गया। कर्नाटक के बाद फिर हम लोग के फॉर केरला, के फॉर हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? केरला में पहुंचेंगे। केरला चलिए, और केरला में आपको मिलेगा इराविकुलम नेशनल पार्क। अभी तो आपने पढ़ा था ना कि सिंगपुच्छी मैकॉक का घर, यानी कि होम ऑफ लाइन टेल्ड मैकॉक, केरल में मिलेगा आपको। एक शांत घाटी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जहां से कुंतीपुझा नदी होकर बहती है। दूसरा है पेरियार, जो कि हाथियों के लिए फेमस है, पेरियार रिजर्व, पेरियार नेशनल पार्क। और अभी आपको बताया था ना इराविकुलम, इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क। तो ये कहाँ के हो जाते हैं? केरल के हो जाते हैं। ये कहाँ के हो जाते हैं? केरल के। के हो गया, GHIJK। अब आएगा L, L से तो कोई है नहीं,
फिर एम, और एम से ढेर सारे होंगे। अब हम लोग बात करेंगे एम वालों की, तो एम से कौन आएगा? मध्य प्रदेश आएगा। एम से कौन आएगा? मध्य प्रदेश आएगा। एमपी की बात कर रहे हैं, एमपी में तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हो जाएंगे, देखिए कौन कौन से हैं। तो एमपी में कान्हा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कान्हा नेशनल पार्क, भूलना नहीं, कान्हा नेशनल पार्क। फिर कौन सा है? फिर है आपका बांधवगढ़, जिसका नाम अभी लिए थे हम लोग, किसके लिए? सफ़ेद सफ़ेद बाघों का घर बांधवगढ़ है नेशनल पार्क। फिर पन्ना, जो कि भारत में क्या है, एकमात्र ऐसी जगह जहां पर हीरों का क्षेत्र मिलता है। पन्ना के बाद फिर आपको ध्यान रखना है फॉसिल, फॉसिल नेशनल पार्क, इसको हम लोग जीवाश्म बोल देते हैं। फॉसिल यानी कि जीवाश्म नेशनल पार्क, ठीक है ना, जीवाश्म नेशनल पार्क। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है आपका कौन सा? सतपुड़ा, कौन सा? सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। फिर मैंने आपको बताया था कि कूनो, लेटेस्ट बनाया गया है कूनो नेशनल पार्क, जो कि क्या किया, जो कि किसके लिए जाना जाता है? एशियाई सिंहों के लिए, क्योंकि गिर से जब संख्या बढ़ी गिर में, तो फिर यहाँ पर उनको क्या किया गया? इनको विस्थापित किया गया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है वन विहार, कौन सा ध्यान रखना है? वन विहार, वन विहार नेशनल पार्क, ये कहाँ पर आ जाता है? वन विहार नेशनल पार्क ये एमपी में आ जाता है, ठीक है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, फॉसिल, सतपुड़ा, कूनो, वन विहार, ये आपके एमपी वाले हो जाते हैं। कहाँ के हो जाते हैं? एमपी वाले हो जाते हैं। एमपी के बाद फिर हम लोग आते हैं कहाँ पर? एमपी के बाद फिर हम लोग आते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पर आते हैं? महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी आपको इंपॉर्टेंट मिलते हैं, जैसे कि आपने अभी, अच्छा यहाँ पर संजय तो आप लिख लीजिए एक बार, संजय भी लिख लीजिए, संजय को भी मत छोड़िए, संजय को लिख लेते हैं। एक और है यहाँ पर ना, संजय नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। और एक है पेंच, एक क्या है? पेंच, पेंच नेशनल पार्क, ये दो जगह पर लोकेटेड है। एक कहाँ पर है? एक आपका महाराष्ट्र में भी होगा और एक आपका एमपी में भी होगा, तो इतना तो आपको ध्यान रखना होगा। अब महाराष्ट्र में आपके ध्यान दीजिएगा, जो नेशनल पार्क है उनमें नाम आता है संजय गांधी का। अब यहाँ पर गांधी लग जाएगा, संजय गांधी नेशनल पार्क। और फिर कौन सा है? और फिर है आपका पेंच नेशनल पार्क, कौन सा है? पेंच नेशनल पार्क। और कौन सा है? तड़ोबा अंधेरी, तड़ोबा अंधेरी नेशनल पार्क, तड़ोबा अंधेरी। इन सबको आपको याद रखना है, एक दूसरे से पूछकर, एक दूसरे से आप क्वेश्चंस के माध्यम से पूछते रहिए कौन कहाँ पर है, तो याद हो जाएंगी चीज़ें आसानी से। संजय गांधी, पेंच, तड़ोबा अंधेरी, है ना। और कौन सा है? नवेगांव, नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ओके, नवेगांव नेशनल पार्क, ये हो गया आपका। महाराष्ट्र के बाद फिर हम लोग आते हैं मणिपुर में। कहाँ पर आते हैं? मणिपुर में। मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और सेवन सिस्टर का पार्ट। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसको आप बोलते हैं केबुल लामजाओ। क्या बोलते हैं? केबुल लामजाओ, ठीक है ना। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, अंदर इसके लोकटक झील। इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है सिरोही, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है? सिरोही नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? ये भी आपका मणिपुर में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की बात करें, और आपको याद होना चाहिए, मेघालय में हम लोगों ने एक पीक पढ़ी है नोकरेक। नोकरेक किसकी हाईएस्ट पीक है? गारो की। मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ और गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नोकरेक। और नोकरेक के आसपास का जो क्षेत्र है जैव विविधता के लिए फेमस, और यहाँ पर स्वस्थानीय संरक्षण के लिए नेशनल पार्क बनाया गया, तो यहाँ पर हो जाता है नोकरेक नेशनल पार्क। क्या हो जाता है? नोकरेक नेशनल पार्क, याद रहेगा, नोकरेक नेशनल पार्क। फिर कौन सा हो जाता है बेटा? फिर आपका यहाँ पर होता है बाल फकराम। क्या होता है? बाल फकराम नेशनल पार्क, बाल फकराम नेशनल पार्क, ठीक है। ये आपका मेघालय हो गया। मेघालय के बाद फिर कोई बचा आपका म से, यानी कि एम से कोई बचा नहीं बचा, तो आप देखेंगे नागालैंड। क्या देखेंगे? नागालैंड में एक आपको बहुत ही फेमस मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है। जो नहीं पूछे गए हैं उन पर भी तो ध्यान रखना है। यहाँ पर कौन सा मिलता है? यहाँ पर आपको मिलता है टांगकी। कौन सा मिलता है? टांगकी नेशनल पार्क, ठीक है ना, टांगकी नेशनल पार्क, नागालैंड हो गया। MNO, अब आता है ओ। ओ मतलब उड़ीसा, ओ मतलब उड़ीसा। उड़ीसा में नेशनल पार्क की बात करें, उड़ीसा में नेशनल पार्क की बात करें तो उड़ीसा में आपको मिलेगा कौन सा नेशनल पार्क? भीतरकनिका। कौन सा नेशनल पार्क मिलेगा? भीतरकनिका। भीतरकनिका का नाम तब भी आएगा जब हम लोग बात करेंगे क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट की। जब हम लोग किसकी बात करेंगे? क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट की बात करेंगे।
जब हम लोग किसकी बात करेंगे, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे जब हम लोग बात करेंगे किसकी, जब हम लोग टर्टल प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो भीतरकनिका हो गया। भीतरकनिका के अलावा आपको एक नाम और ध्यान रखना है, सतकोसिया। क्या नाम याद रखना है, सतकोसिया, ठीक है ना। सतकोसिया नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पर हो गया, उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, उड़ीसा के बाद फिर MNO, P से कोई नहीं, Q से कोई नहीं, R से, यस R से तो है ना, प्यारा राजस्थान, ठीक है। पधारो मारो देश, राजस्थान, ठीक है। थम्बीगढ़ा, यहाँ पर सब ये शब्द यूज होंगे आपके। और यहाँ पर आपको मिलेगा कौन, यहाँ पर मिलेगा डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट जिसको आप बोलते हैं मरुस्थल नेशनल पार्क। अब जैसे ही मरुस्थल नेशनल पार्क आया, हमको एक चीज़ याद आई, उसको आपको बता देते हैं। आपने नाम सुना होगा किसका, आपने नाम सुना होगा महान भारतीय सारंग, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड। महान भारतीय सारंग, महान भारतीय सारंग जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड। आप कहेंगे इंग्लिश में, यस इंग्लिश में भी याद रखिए, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, ठीक है ना। ग्रेट इंडियन वस्टर्ड का घर किसे कहते हैं, भारतीय महान भारतीय सारंग का घर किसे कहते हैं। जो महान भारतीय सारंग है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये राजस्थान के मौसली क्षेत्रों में मिलेगा। और मौसली क्षेत्रों में एक नेशनल पार्क बनाया गया है, डेजर्ट नेशनल पार्क। फिर नाम आता है रणथंभौर। क्या नाम आता है, रणथंभौर, जो कि टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर, रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। इसके बाद नाम आएगा सरिस्का का। किसका नाम आएगा, सरिस्का का, सरिस्का का। और वो तो नहीं भूल गए हैं जहाँ पर साइबेरियन सारस हनीमून मनाने आता था, वो जगह तो नहीं भूल गए हैं। वो कौन सी है, वो है केवलादेव। कौन सी जगह है, केवलादेव, जिसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार, जो कि भरतपुर पश्चिम बिहार, घाना नेशनल पार्क जो कि भरतपुर पश्चिम बिहार का क्या है, नया नाम है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये कहाँ पर हो जाते हैं, राजस्थान में हो जाते हैं। इसके बाद आर के बाद कोई और आर, एस टी, टी से बोले तो तमिलनाडु, टी से बोले तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में हम लोग पहुंच गए। तमिलनाडु में आपको क्या मिलेगा, मलाई मिलेगी। क्या मिलेगी, मलाई मिलेगी। तो यहाँ पर दो मलाई हैं, उनको आप जल्दी से चख लीजिए। कौन सी मलाई है, एक है आपको अनामलाई, एक कौन सी है, अनामलाई। और अनामलाई का जो नाम है वो क्या है, इंदिरा गांधी। क्या नाम है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। अनामलाई इंदिरा गांधी। राजीव गांधी नागरहोल कर्नाटका, फिर संजय गांधी महाराष्ट्र, ठीक है। सारे गांधियों को याद रखिए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद है मुदुमलाई। कौन सी मलाई है, मुदुमलाई। मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये कहाँ पर, मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक आपको मिलेगा, आपने गुंडे तो बहुत सुने होंगे, गुंडी है ना, गुंडी नेशनल पार्क, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, गुंडी नेशनल पार्क। इसके बाद आपको यहाँ पर और कौन सा मिलेगा, या इतना ही याद रखिए। एक जो बहुत फेमस है वो है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी जो है ये मैरीन नेशनल पार्क है। कौन सा है, मैरीन नेशनल पार्क। मैरीन नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी, मैरीन नेशनल पार्क। ये आपको कहाँ मिल रहा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद फिर हम लोग आएंगे, तमिलनाडु के बाद STU, यू बोले तो यूपी। और यूपी में कुछ नहीं है, यूपी में का बा, यूपी में ओनली एंड ओनली वन नेशनल पार्क बा, दैट इज द दुधवा नेशनल पार्क बा, है ना। कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। फिर उत्तराखंड में, अब जो सारा का सारा नेशनल पार्क ले गया वो तो इसका भाई छोटा ले गया ना, उत्तराखंड। भैया बंटवारे में उत्तराखंड को मिल गया सब कुछ, तो क्या करिएगा, अब याद तो करिएगा ना। बिना याद किए थोड़ी ना काम चलेगा कि नहीं हमारा यूपी का था सब उत्तराखंड ले गया, ले जाने दीजिए, याद करिए। उत्तराखंड में मिलेगा वो नेशनल पार्क जो कि कितना सम्मान से बोला जाएगा, राजा जी। राजा जी बोलो ना, कहाँ पर मिलेगा आपको राजा जी, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा, है ना। और राजा जी ये वही राजा जी है चक्रवर्ती, यानी कि C राजगोपालाचारी, है ना। तो किसको राजा जी के नाम से, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को हम लोग राजा जी के नाम से जानते थे। फिर मिलेगा गंगोत्री, जहाँ से क्या होता है, जहाँ से गंगोत्री से किसका उद्गम होता है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग गंगा बताते हैं कोई बात नहीं, भागीरथी का उद्गम यहीं से, है ना। इसके बाद फिर आपको कौन मिलेगा, इसके बाद वो मिलेगा जो कि विश्व में कहीं और नहीं मिलेगा, फूलों की घाटी। और ऐसी घाटी
जहाँ पर वो फूल उगते हैं जो कहीं नहीं उगते हैं। यदि कोई आपसे कहे कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, तो आप कहना कि वैली ऑफ फ्लावर से वो फूल लेकर आओ जो विश्व में कहीं और नहीं मिलेंगे, जो कि वो साल भर में एक बार खिलते हैं। तो देखिएगा वो लाता है कि नहीं आपके लिए, वो लाती है कि नहीं आपके लिए। तो फूलों की घाटी आपको कहाँ मिलेगी? वैली ऑफ फ्लावर्स आपको कहाँ मिलेगी? वैली ऑफ फ्लावर्स जो नेशनल पार्क है, ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। और देखो, भुला दोगे क्या इसको? जिम कॉर्बेट को भुला दोगे? भूलने नहीं देगा तुमको। क्यों? नया नाम बन गया है जो रामगंगा नाम से, तो आपके करंट में बना रहेगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये हो गया उत्तराखंड में। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है वेस्ट बंगाल की। किसकी बात आती है? वेस्ट बंगाल की। पश्चिम बंगाल की बात आती है। पश्चिम बंगाल में काबा दीदीबा है ना। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर आपको मिलेगा बुक्सा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? बुक्सा है ना। बुक्सा नेशनल पार्क मिलेगा। सुंदरवन बारे, सुंदरवन को तो कहीं भूलेंगे नहीं, फिर भी मैं याद दिला देता हूँ, मेरा काम है याद दिलाना। आई एम हेयर एज अ जामवंत और यू आर, ऑल ऑफ यू आर हनुमान। मैं याद दिलाता रहता हूँ आपकी शक्तियों को कि आपको सब पता है। और फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है जल्दापारा। यहाँ पर नमक पारा का भाई क्या है? जल्दापारा। तो इसको भी याद रखिएगा। ये हो जाते हैं आपके नेशनल पार्क। ये क्या हो जाते हैं? नेशनल पार्क हो जाते हैं। तो नेशनल पार्क को यदि आपने अच्छे सीख लिया है तो एट द एंड आपको क्या करना है? एक क्वेश्चन मेरा आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन इज दिस: भारत का सर्वप्रथम यानी कि पहला मैरीन पार्क, भारत का सर्वप्रथम मैरीन पार्क यानी कि समुद्री पार्क है। आंसर आपको करना है तो करना है। ऑप्शन आपके ये हैं। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में, सब जगह पर आपको क्या मिलेगा? मैरीन नेशनल पार्क ही मिलेगा। सी और लास्ट में क्या मिलेगा? डी। ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी। ऑप्शन ए में क्या है? महात्मा गांधी मैरीन। महात्मा गांधी मैरीन। तो मैरीन है तो मैरीन कर देंगे, मैरीन पार्क, ठीक है। और इसके बाद झांसी, रानी झांसी, ये सब मैरीन है ना, सब मैरीन है। रानी झांसी मैरीन पार्क, ये लीजिए। इसके बाद नाम आता है मन्नार की खाड़ी का। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी मैरीन नेशनल पार्क, ठीक है। और फिर आता है कच्छ की खाड़ी। अब आपको ये आंसर करना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड होंगे। ये इसमें से कौन सा सबसे पहला मैरीन नेशनल पार्क है? तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन, यानी कि आपका होमवर्क हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप सब याद रखेंगे, क्योंकि याद रखने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो क्वेश्चन छोड़ना है ऑप्शन, या तो फिर करना है, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ेंगे तो आप क्या होंगे? आपके एग्जाम में एक नंबर से पीछे होंगे और साथ ही साथ रैंक से भी काफ़ी पीछे होंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।